अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट बबल चैम्बर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बबल चैम्बर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग डायग्राम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके एक इंट्रोडक्शन के साथ। द बबल चैम्बर इज़ अ रेडिएशन डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ वेसल फिल्ड विद अ सुपर हीटेड ट्रांसपेरेंट लिक्विड सच एज लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, बबल चैम्बर हमारे पास एक ऐसा रेडिएशन डिटेक्टर होता है जो कि एक वेसल के ऊपर कंसिस्ट करता है। अब उस वेसल के अंदर क्या है, एक सुपर हीटेड ट्रांसपेरेंट लिक्विड को भरा जाता है, उससे उसको फिल किया जाता है। और वो लिक्विड कौन सा हो सकता है, सच एज हाइड्रोजन लिक्विड हमारे पास जैसे कि होता है। सो आगे देखें, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मूविंग थ्रू इट, जो कि इसमें से गुजर रहे होते हैं। इट वाज इन्वेंटेड इन 1952 बाय डोनाल्ड ग्लेशियर। ठीक है, इसको डोनाल्ड ग्लेशियर ने 1952 में इसको इन्वेंट किया था। ये बबल चैम्बर का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन। द बबल चैम्बर कंसिस्ट ऑफ अ वेसल फिल्ड विद अ सुपर हीटेड लिक्विड। ठीक है, अभी बात की है कि जो बबल चैम्बर है ये एक वेसल के ऊपर कंसिस्ट करता है जिसके अंदर एक सुपर हीटेड लिक्विड को फिल किया जाता है। द लिक्विड हीटेड टू टेम्परेचर ग्रेटर दैन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज ए सुपर हीटेड। अब सुपर हीटेड टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है सुपर हीटेड जो कि किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जब उसको हीट किया जाता है तो वो टेम्परेचर उसका सुपर हीटेड टेम्परेचर कहलाता है। दिस लिक्विड डज नॉट बॉयल। ये जो लिक्विड है वो बॉयल नहीं होता। क्यों? बिकॉज इट इज़ अंडर प्रेशर, क्योंकि ये हमारे पास अंडर प्रेशर होता है। एंड ऑल द इम्प्योरिटीज़ हैव बीन रिमूव। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसमें से रिमूव कर दी जाती हैं। द वेसल इज़ प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेटिक कोयल एज शोन इन फिगर। तो जो वेसल होती है उसको मैग्नेटिक कोयल के अंदर रखा जाता है। तो जैसा कि उसको आपको सर्किट डायग्राम में देखें यहाँ पे दिखाया गया, तो ये इसकी सर्किट डायग्राम, इसको आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है। उसके बाद प्रिंसिपल को अगर हम देखें, वैसे प्रिंसिपल आप कंस्ट्रक्शन से पहले लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। द सुपर हीटेड लिक्विड एक्ट्स एज अ डिटेक्टिंग मीडियम। जो सुपर हीटेड लिक्विड होता है वो एज अ डिटेक्टिंग मीडियम एक्ट करता है। इट बॉयल्स इनटू टाइमली बबल्स ऑफ वेपर्स। ये क्या करता है, ये वेपर की जो टाइमली जो बबल्स होती है उनके अंदर ये बॉयल होता है अराउंड द आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड अलोंग द ट्रैक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल था। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग में देखते हैं यहाँ से, द बबल चैम्बर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सिलेंडर फिल्ड विद अ लिक्विड। अब आपको पता है कि जो बबल चैम्बर है वो एक लार्ज सिलेंडर के ऊपर, जो कि वेसल है वो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, तो एक लार्ज सिलेंडर के ऊपर कंसिस्ट करता है जिसको अंदर कोई भी एक लिक्विड फिल किया जाता है। द लिक्विड इज़ हीटेड टू जस्ट बिलो टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड है उसको सिर्फ उसके बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा कम टेम्परेचर के ऊपर उसको हीट किया जाता है। अ पिस्टन सडनली डिक्रीजेज इट्स प्रेशर। जो एक पिस्टन होता है वो उसका प्रेशर को सडनली डिक्रीज कर देता है। एज द पार्टिकल्स एंटर द चैम्बर, जैसे ही पार्टिकल्स चैम्बर के अंदर एंटर होते हैं, एंड द लिक्विड एंटर्स इनटू अ सुपर हीटेड मेटास्टेबल स्टेट। और जैसे ही उसका जो लिक्विड है वो उसके सुपर हीटेड मेटास्टेबल स्टेट के अंदर एंटर होता है, द चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट्स एन आयोनाइजेशन ट्रैक। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक आयोनाइजेशन ट्रैक क्रिएट कर लेते हैं अराउंड विच द लिक्विड वेपराइजिंग फॉर्मिंग माइक्रोस्कोपिक बबल्स। जिसके अराउंड जो है वो लिक्विड माइक्रोस्कोपिक बबल्स को बना रहा होता है। द बबल डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लूज ऑफ द पार्टिकल। जो बबल डेंसिटी होती है वो उसकी एनर्जी लॉस, पार्टिकल्स की एनर्जी लॉस डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये आप इसकी वर्किंग में लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ से देखें, द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज कैलकुलेटेड एज। ठीक है, जो एनर्जी उसका मोमेंटम उसको हम कैलकुलेट करते हैं, हम कर लेते हैं एज एफ इज इक्वल टू एफ एम। इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर और आर और मैग्नेटिक फोर्स का होता है क्यू वी बी। ठीक है, यहाँ से एम वी बराबर आ जाएगा हमारे पास क्यू वी आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास जो एम वी है वो बराबर होता है पी के, वो उसको हमने पी से रिप्ली आ गया, मोमेंटम आ गया हमारे पास, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज द मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल्स का अगर हमें मोमेंटम फाइंड करना हो तो उसको फार्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम ऊपर नीचे दोनों एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 2m। इक्वेशन नंबर 1 में देखें जो है वो हमारे पास ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पे ये जो एम स्क्वायर वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पी स्क्वायर के बराबर। पी स्क्वायर की जगह उसकी वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 1 में से। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद उसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स।
उसके बाद बात करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन बबल चैम्बर की। दिस लिक्विड हाइड्रोजन बबल चैम्बर इज़ लोकेटेड एट ब्रुक हेवन नेशनल लेबॉर्ट्री इन न्यूयॉर्क। ये जो लिक्विड हाइड्रोजन बबल चैम्बर है ये कहाँ पे मौजूद है? ये जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर एक लेबॉर्ट्री है जिसका नाम है ब्रुक हेवन नेशनल लेबॉर्ट्री, उसके अंदर ये लोकेट करता है। इन 1964 में दिस डिटेक्टर अचीव्ड फेम। इस डिटेक्टर ने फेम यानी कि शोहरत हासिल की। कैसे? बाय डिस्कवरिंग अ न्यू पार्टिकल कॉल्ड द ओमेगा माइनस। एक नया इसने पार्टिकल डिस्कवर किया था जिसका नाम था ओमेगा माइनस। ठीक है। बबल चैम्बर स्कैनर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? अ स्कैनर एग्जामाइंस अ पिक्चर ऑफ द ट्रैक्स लेफ्ट बाय द एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स इन अ बबल चैम्बर। तो ये स्कैनर क्या काम करता है? किसी भी बबल चैम्बर के अंदर जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो जब गुजर जाते हैं तो उनके जो जो उनके जो ट्रैक्स बचते हैं पीछे, उन ट्रैक्स की पिक्चर को एग्जामाइन करता है ये स्कैनर। ठीक है। तो यहाँ से देखिए मज़ीद, द ट्रैक्स मेड बाय चार्ज पार्टिकल्स, वो ट्रैक्स जो चार्ज पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं, और वो कर्व्ड नुमा होते हैं। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट दैम, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। द ट्रैक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो ट्रैक्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है बबल चैम्बर को, उसकी वर्किंग, ठीक है, उसके एनर्जी मोमेंटम को भी फाइंड किया, सर्किट डायग्राम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और इंट्रोडक्शन। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई हैं बबल चैम्बर की भी। ठीक है, तो बस इतना ही लेक्चर आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।